एवरीवन, दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी? तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम आईआईटी जैम 2025, लाइक आ डिटेल वीडियो ऑन आईआईटी जैम। सो जो भी बच्चे आईआईटी जैम को टारगेट कर रहे हैं, सो ये वीडियो उन्हीं के लिए होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो शुरू कर दें हैं। अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस के लिए, अगर हम किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? सो जस्ट यू हैव अ क्वालिफाइड बैचलर डिग्री एंड डिग्री शुड बी सबमिटेड बाय सितंबर 1। लाइक आपके पास जस्ट अ डिग्री होनी चाहिए, आपकी बैचलर्स की क्वालिफाइड, लाइक आप पास होने चाहिए। मींस आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे आईआईटी जैम में कि आप किसी जीपीए 6, 7, 8 या इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, कोई क्राइटेरिया नहीं है। दैट्स इट, बस आपको अपना पास होना है अपने बैचलर्स में और कुछ नहीं, तभी आप एलिजिबल है अपने आईआईटी जैम एग्जाम देने के लिए। एंड अगर मैं फर्दर बात करूं, जो आपकी डिग्री सबमिटेड होगी, लाइक आप एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं, अपना एग्जाम पास कर लेते हैं आईआईटी जैम का, तो आपकी डिग्री सबमिटेड का टाइम है 1 सितंबर तक। ठीक है, आई थिंक इतना टाइम आपके लिए इनफ है किसी भी कॉलेज से डिग्री लेना एंड यहाँ पे सबमिट करना। ठीक है, एंड अगर हम फर्दर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, हु कैन अप्लाई आईआईटी जैम? अपीयरिंग स्टूडेंट एज वेल एज पास स्टूडेंट तो कर ही सकते हैं। लाइक अपीयरिंग स्टूडेंट मींस जो बच्चे इस टाइम अपनी थर्ड ईयर बीएससी में है वो आईआईटी जैम अप्लाई कर सकते हैं, और जो पास है जिन्होंने बीएससी कर लिया वो तो ऑलरेडी दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम फर्दर बात करें आईआईटी जैम 2025 कब कंडक्ट होने वाला है, तो वो होने वाला है 2 फरवरी 2025 इन 2 सेशंस। एंड फर्दर हम बात करें 2 सेशंस की, लाइक संडे का दिन है 2 फरवरी का, एंड सेशंस की अगर हम बात करें मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, लाइक 9:30 टू 12:30 3 आवर का सेशन है। एंड सिमिलरली सेकंड सेक्शन भी 3 आवर का ही है। जो फर्स्ट सेशन में एग्जाम होने वाली है केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, एंड सेकंड सेशन में आप देख सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करें आपकी जो एप्लीकेशन की फी क्या होने वाली है, अगर 1 टेस्ट पेपर फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल्स के लिए 900 रुपीज एंड 2 पेपर्स की फीस होने वाली 1250। सिमिलरली आप देख सकते हैं अदर ब्रांच लाइक अदर कैटेगरीज की 1800 एंड 2500। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। एंड अगर मैं फर्दर बात करूं एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होने वाला है, लाइक सिमिलरली इसमें भी गेट एग्जामिनेशन की तरह ही 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनएटीक्यू। लाइक एमसीक्यू का आपको पता ही है, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है एमएसक्यू, और एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। लाइक इसमें क्या होता है, आपके पास 4 क्वेश्चन ऑप्शन होते हैं, उसमें से कोई एक टिक करना होता है। एमएसक्यू में क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं बट उनमें से मल्टीपल सिलेक्ट करने होता है। लाइक कि उनमें से कोई 2 ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, कोई 3 भी ठीक हो सकते हैं, या फिर 4 भी ठीक हो सकते हैं। समझ लो, एनएटी न्यूमेरिकल आपने न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी होती है आंसर में, जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करके। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। और जो टोटल एग्जाम होता है मार्क्स का होता है, वो होता है टोटल मार्क्स होते हैं 100। लाइक जिस प्रकार से आप देख सकते हैं 30 एमसीक्यू आते हैं, 10 एमएसक्यू एंड 20 एनएटी। लाइक इसमें से 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से ये ओवरऑल सेक्शन बन जाता है, ए सेक्शन 50 मार्क्स का। एंड अगर बात करें सेक्शन बी की, तो 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, तो ये बन जाता है 20 मार्क्स का। अगर हम बात करें 10 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, लाइक इस प्रकार से जो हमारा सेक्शन 3 हो जाता है 30 मार्क्स का। ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर होता है। एंड अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग, सो एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क्स वाले में 1/3 की और 2 मार्क्स वाले में 2/3 की। एंड अगर हम बात करें एमसीक्यू एंड एनएटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे आप आंख बंद करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर के कि हमारे मार्क्स रिडक्ट भी हो सकते हैं। एंड अगर हम फर्दर बात करें लाइक कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एंड मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन एंड नो ऑप्शन विल बी डिस्प्ले। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। ड्यूरेशन, एग्जाम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 3 आवर है, 180 मिनट्स। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर आप आईआईटी जैम क्रैक कर लेते हैं? सो फर्स्ट वन इज लाइक जैम स्कोर आर यूज्ड फॉर एडमिशन टू प्रोग्राम सच एज एमएससी, एमएससी टेक, लाइक एमएससी रिसर्च, एमएससी एमटेक, डबल डिग्री, जॉइंट एमएससी पीएचडी, एमएससी पीएचडी डबल डिग्री इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स। लाइक आपके पास वेरियस अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। तो लाइक यार अगर आप आईआईटी जैम कर देते हो ना, ये मान लो आपका करियर तो सेट है, 99% सेट है यार, सच बता रहा हूँ आपको। एंड सेकंड थिंग मैं बात करूँ, एमएससी अगर आप आईआईटी से करते हो, एनआईटी एंड टॉप कॉलेज से करते हो, वहां का एक्सपोजर है, तो क्या ही मिलता है, लेकिन आपको बस एक ब्रांड वैल्यू मिल जाती है आईआईटी वाली, आपके नाम के आगे एक टैग लग जाता है आईआईटी का, एनआईटी का। एंड आपका जो एलुमनाई नेटवर्क है, जो मैं 4th पॉइंट लिखा भी, एलुमनाई नेटवर्क, ओसम यार आईआईटी का तो आपको भी पता है।
एंड अगर मैं सेकंड थिंग बात करूं जॉब सिक्योरिटी यार, ऑब्वियसली यार अगर आपने आईआईटी जैम करा है तो आपकी ऑलमोस्ट जॉब सिक्योरिटी है। आप फर्दर कंपनीज में प्लेसमेंट भी ले सकते हैं या आपको रिसर्च फील्ड में जाना है वहां पे भी आप रिसर्च कर सकते हैं एंड आपके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है जब आईआईटी जैम क्लियर कर लेते हैं। थर्ड थिंग की अगर हम बात करें, लाइक यू हैव वास्ट एरिया टू एक्सप्लोर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। लाइक जब आप आईआईटीज या किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना, तो आपके पास एक अच्छा एक्सप्लोर करने का वास्ट एरिया खुल जाता है। लाइक अपॉर्चुनिटीज इतनी होती है कि आप ये सोचते हैं कि मैंने क्या क्या एक्सप्लोर करना है। लाइक वहीं पे आप टायर 3 टायर 4 कॉलेज से मास्टर्स या फिर लाइक ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी होती है। वहीं पे जो टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी, वहां पे अपॉर्चुनिटी का भंडार होता है। आई थिंक इतनी अपॉर्चुनिटी सफिशिएंट है यार, किसी एग्जाम को क्लियर करने के बाद मिल रही है, समझ रहे हो। इससे पहले आप जस्ट एक टायर 3 टायर 4 कॉलेज से ग्रेजुएट करके आए हुए हो तभी आप आईआईटी जैम को देख रहे हो। लाइक आईआईटी जैम के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी का भंडार है। एंड एक बात मैं बताना चाहूंगा, जिन बच्चों ने लाइक यार अपने 3 साल 4 साल ग्रेजुएशन में एक अच्छी कॉलेज लाइफ नहीं जी होती ना, उसके बाद अगर आईआईटी जैम आप क्लियर कर लेते हो तो आपके पास एक अच्छा कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करने का भी चांस होता है। लाइक आप एक अच्छी कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करते हैं फर्दर, अगले जो ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स या पीएचडी करते हैं। लाइक आपके पास एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है, आपका ब्रांड टैग भी हो जाता है। लाइक आपका नाम की वैल्यू होती है, आपके नाम के आगे आईआईटी, एनआईटी या फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का नाम भी लग जाता है, आपका रिज्यूमे भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड आपकी जॉब सिक्योरिटी, प्लेसमेंट, एवरीथिंग इज सॉर्टेड यार, समझ रहे हो। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो आई थिंक मैंने सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू कमेंट एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।